अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट होते साथ ही ईद की तैयारियां ज़ोर शोर पर होती हैं। सभी ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि मेरा ड्रेस ईद का जो ड्रेस होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। बच्चियों के साथ साथ माओं की भी यही ख्वाहिश होती है और सब के सब जो हैं वो ईद की तैयारियों में ज़ोर शोर से मसरूफ़ होते हैं। ईद की तैयारियों में जूते, कपड़े, ज्वेलरी और मेहंदी ना हो ईद उल फितर का मज़ा नहीं आता। ये तो लाज़िम मलज़ूम है। मैं अपने आज के व्लॉग में आपके साथ थोड़ी सी अपनी रमज़ान रूटीन, ईद की तैयारियां और जो मेरा ईद का मेन ड्रेस है उसकी डिटेल शेयर करने वाली हूँ आज के इसी व्लॉग में। व्लॉग को आपने देखना है फुल और मज़ीद डिटेल्स के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। माह सयाम का आखिरी अशरा और माह सयाम के आखिरी अयाम और ईद अब सर पर आया ही खड़ी है। बहुत सारे लोगों की तो ईद की तैयारी हो भी चुकी और कुछ की भी बाकी होगी। काफ़ी सारी ख़वातीन की, मेरी बहनों की मेरी तरह टेलर से ड्रेसेस भी आ चुके होंगे और जिन्होंने रेडीमेड बाय करना होंगे वो भी उन्होंने कर लिए होंगे। थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो तो ईद नाइट तक जारी ही रहती है। इस दफ़ा का माह रमज़ान अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही खूबसूरत मौसम बहार में अता फ़रमाया है और ईद भी इंशाल्लाह बहुत ही प्लेजेंट वेदर में आने वाली है और आ रही है, बल्कि आ ही चुकी है। आज का मेरा ये जो व्लॉग है 5 से 6 दिनों के छोटे छोटे क्लिप्स पर मुश्तमिल है जो कि मैंने गैदर कर दिया है इस एक ही व्लॉग में। और इसके साथ साथ क्योंकि एज के हवाले से और ईद के हवाले से हमें किस तरीके की ड्रेसिंग करनी चाहिए, हमारा ड्रेस किस कलर का होना चाहिए, कैसी ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से किस तरह का हमें स्टाइल करना चाहिए, ईद पर वेयर करने के जो कपड़े होते हैं उनको हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, स्टाइल करना है, इसके अकॉर्डिंगली और कैसे हमने अपने एज को देखते हुए ड्रेसअप होना है, इन सब की टिप्स और साथ में पॉइंट्स आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो व्लॉग को अपने कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी वो है आपकी ड्रेस स्टाइलिंग या डिज़ाइनिंग। क्योंकि इस दफ़ा 2025 की जो सबसे ट्रेंडिंग फ़ैशन में चल रहा है वो है फ़र्शी शलवार, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही वायरल किस्म का फ़ैशन है नाउ डेज़ और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है ये फ़ैशन और ईद के मुझे लगता है कि फ़ौरन बाद ये ख़त्म भी हो जाने वाला है। और फर्शी शलवार क्योंकि शॉर्ट शर्ट के साथ ही अच्छी लगती है, जो सिर्फ यंग गर्ल्स और मैं समझती हूँ टीनेज गर्ल्स पर ही सूट करती है। और जो आप अगर 40 प्लस हैं या 30 प्लस हैं तो फिर आपको इस तरह के फ़ैशन को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको कैजुअली लोकली ड्रेस लेकर सिलवाना है, स्टिच करवाना है या फिर रेडीमेड भी अगर आपने ड्रेस लेना है तो कोशिश करें कि फर्शी शलवार टाइप के ट्रेंडिंग फ़ैशन को आप रहने ही दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए नॉर्मल अपनी ड्रेसिंग पर, जो भी आप कैपरी ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र, क्यूलॉट्स, प्लाजोज़ या इसके साथ आप लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट्स पहनती हैं तो उसी को आपने फ़ोकस करना है। उसमें आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। प्रिंटेड प्लाजोज़ विद प्लेन शॉर्ट शर्ट्स, प्लेन प्लाजो या क्यूलॉट विद प्रिंटेड फ्लावरी शर्ट्स, लॉन्ग प्लेन ड्रेस विद लेसिस, लॉन्ग ड्रेसेस विद गोटा किनारी लेसिस या शरारा गरारा और अंगरखे स्टाइल तो आजकल नेवर एंडिंग फ़ैशन और ईद पर तो स्पेशली इस तरह के जो फ़ैशन है वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। और जो शलवार कमीज़ का ट्रेंड होता है वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं होता और उसी में लेडीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा एलिगेंट और क्लासी भी लगती हैं। अगर बात हम करते हैं टीनेजर्स को पेप्लम शर्ट भी लगती है अच्छी और हर स्टाइल की ट्राउज़र भी उनको सूट करती है। मैं बात कर रही हूँ मिड एज वुमेंस के लिए लॉन्ग शर्ट और स्ट्रेट ट्राउज़र्स और शलवार कमीज़ को कभी भी ना ख़त्म होने वाला फ़ैशन जो होता है ना सबसे ज़्यादा सूट करता है, जिसमें हिजाब भी रहता है और पर्दा भी कायम दायम रहता है। और अपनी ड्रेसिंग में अगर हम ब्राइट कलर्स ज़्यादा यूज़ ना करें मिड एज होने के हवाले से तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 40 या 45 प्लस हैं तो फिर आपको अपनी एलिगेंट और क्लासी लुक क्रिएट करने के लिए बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारे एलिगेंट और सॉफ्ट कलर्स की चॉइस करनी होती है। ऑलवेज चूज़ डिसेंट एंड सॉफ्ट कलर्स टू लुक क्लासी एंड एलिगेंट वुमेन। आप अपनी लुक को जितना डिसेंट और जितना सॉफ्ट रखेंगी उतना ही आप खूबसूरत लगेंगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़, ड्रेस डिज़ाइनिंग
ड्रेस स्टाइलिंग के हवाले से अगर आपको मज़ीद डिटेल वीडियोस और व्लॉग्स चाहिए तो मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल हैं, और मैं अपने मेन चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन मी हेयर, और आपने कर लेना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी, ताकि आप लोगों को मेरी मज़ीद अपडेटेड वीडियोस और व्लॉग्स दोनों चैनल्स पर एट अ टाइम मिलते रहें। मेरे दूसरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस और व्लॉग्स मैं शेयर करती हूँ वो मोस्टली फ़ैशन ट्रेंड्स के हवाले से होती हैं, और इस चैनल पर मैं आप सबके साथ मोटिवेशनल वीडियोस, साथ में हाउसवाइफ, होम मेकर्स और वर्किंग वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टॉपिक्स और टिप्स की वीडियोस व्लॉग्स शेयर करती हूँ। और इसके साथ साथ मेरा फोकस यही होता है कि मेरी तमाम बहनें जो कि मेरे कंटेंट को अगर लाइक करती हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं तो उन्हें मेरे कंटेंट से, मेरे वीडियोस से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। सो अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और साथ साथ आप जो वीडियो में देख रहे हैं, जी हाँ, रमज़ान मुबारक में, क्योंकि सर्दियाँ बिल्कुल एंड हो चुकी हैं और मौसम बहार में भी थोड़ा बहुत प्लेजेंट वेदर होता है, रातें खुनकी वाली होती हैं, ठंडी होती हैं, और दिल चाह रहा होता है कि भाई कुछ ना कुछ डेजर्ट में होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्वीट डिश में होना चाहिए। और इतनी टफ रूटीन ड्यूरिंग रमज़ान में भी मेरे हस्बैंड साहब का हुक्म हुआ जी के बनाते हैं गाजर का हलवा। सो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, काफ़ी हद तक तो वैसे हेल्प उन्होंने ही की, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुकिंग की, बाकी सारी जितनी भी प्रिपरेशन थी गाजर के हलवे की उन्होंने ही मुझे करके दी, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना था। आपको मैं रेसिपी फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, और वो भी तब जब आपका मुझे फ़ीडबैक मिलेगा, आपके कमेंट्स और आपके जितने भी मैसेजेस, डीएम्स मुझे इंस्टाग्राम पर रिसीव होते हैं, उसी से मुझे आइडिया हो जाता है। और क्योंकि गाजर का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनता है, सभी का फेवरेट होता है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ा। तकरीबन ये 8 to 9 kg, 8 से 9 किलो का ये गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना था। और इसके साथ साथ आज जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रेसिंग सेंस के हवाले से। नंबर 2 जो मैं आपको टिप और जो पॉइंट शेयर करना चाहूँगी वो है आपका कलर कॉम्बिनेशन ऑफ योर ड्रेस। ईद उल फितर, स्पेशली ईद उल फितर छोटी, जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं, छोटी ईद पर, क्योंकि ये मौसम के हवाले से हम ज़्यादातर ड्रेसिंग अपनी करते हैं, और ड्रेसिंग इसी तरह की करनी चाहिए जो कि आप सोबर भी लगें और उसमें आप डिसेंट भी लगें। तो सोबर और डिसेंट लुक के लिए हमेशा सॉफ्ट और लाइटर टोन कलर्स का चॉइस करें। ड्रेसेस ख़रीदने से पहले हमेशा याद रखें कि अपने कलर की चॉइस भी साथ में पहले से कर लीजिए, ताकि आपको मार्केट में घूमते हुए या ब्रांड पर जाते हुए ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि वैसे भी ड्यूरिंग रमज़ान बहुत ही टाइम की जो होती है सभी के पास शॉर्टेज होती है। और हमेशा याद रखिए कि सोबर और डिसेंट कलर होने का या चॉइस करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप ओवर एज हो गए हो या फिर आप ओल्ड एज हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखें कि इस तरह की सोबर और डिसेंट चॉइस जो होती है, इससे हमारी पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक आपको ओवरऑल लुक देती है। दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो फर्स्ट लुक जो आपकी होती है वो आपकी ड्रेसिंग और आपकी अपीयरेंस होती है। यंग गर्ल्स के लिए पेप्लम शर्ट्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और कलर्स के हवाले से ब्लूमिंग, फ्लावरी और ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। टीन एजर्स हमारी बच्चियों और जितनी हमारी यंग गर्ल्स हैं उनके साथ तो हर तरह के शिमरी और ग्लिटरी कलर्स, ग्लिटरी और शिमरी फैब्रिक्स, मटेरियल और स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा सूट करता है। और अगर हम बात करते हैं 40+ या 45+ मिड एज वुमेंस और ख़वातीन की, तो उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी बहुत कलर चॉइस साथ में देना चाहूँगी, जिनमें है एक्वा, स्काई ब्लू, सेज, मूव, डक एंड रस्टी रोज़ कलर। इस तरह के कलर्स जो है ना वो आपके साथ बहुत सूट करते हैं। अगर आप डिसेंट और एलिगेंट लगना चाहते हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वाइट, ब्लैक, ग्रे या फिर बिल्कुल ऑफ वाइट बेज कलर का चॉइस करें, सिलेक्शन करें। इसके लिए आप बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो होते हैं ना मिडल मिलेनियम किस्म के कलर्स, उनकी भी चॉइस कर सकते हैं, जिनमें है लाइटिश ग्रे, ऐश ग्रे, मोका, मस्टर्ड, पीच, पिंकी पीच, और इसके साथ जो है वो आप डस्की रोजवुड और मिंट ग्रीन, पिस्ताचियो ग्रीन, कैमल कलर, लाइट ब्लू और ओशियन कलर्स के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग और सोबर लुक देती है। जिन कलर्स को आपने अवॉइड करना है उनमें आप सबसे ज़्यादा नियॉन कलर्स, येलो टोन, ब्राइट रेड, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, लेमन ग्रीन, गोल्ड और सिल्वर कलर के कलर्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है।
कोशिश कीजिए कि गोल्डन और सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडर्ड जितनी भी कलेक्शन है, चीखती चिंगारती ब्राइटर टोन जो होती है ना, उसको भी आपने अवॉइड करना है। इससे आपकी जो लुक है बहुत ही चीप सी लुक देती है। और अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि एलिगेंट और डिसेंट लुक के लिए सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है सॉफ्ट और लाइटर टोन की तरफ। नंबर 3 पॉइंट इज़ दैट शूज़। आपने अपनी कंफर्ट को देखते हुए ईद उल फितर के लिए शूज़ का चॉइस करना है, बिकॉज़ ईद उल फितर पर हमें अक्सर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, हमारे घर गैदरिंग्स होती हैं। अक्सर लेडीज़ जो हैं, मेरी बहनें हमारी तरह, मेरी तरह अपनी मदर्स के घर जाती हैं, अम्मी के घर अगर आपने जाना है तो भी, या उनमें से किसी ने आपके घर आना है। ज़ाहिर बात है ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं, ईद मिलन गैदरिंग्स होती हैं, डिनर होते हैं, लंचेस होते हैं, तो उसके लिए हमें एक कम्फर्ट शूज़ या फ्लैट चप्पल की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका थोड़ा सा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है आपका, तो उसके लिए आप नॉर्मल से बेज हील्स का और नॉर्मल टो हील्स का, और जो नॉर्मल आपको टो शूज़ हैं उनका सिलेक्शन कर सकती हैं, क्योंकि मौसम के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप थोड़ा बहुत पसंद करती हैं तो 1 या 2 इंच की हील शूज़ भी ले सकती हैं, नॉर्मल सैंडल हील्स ले सकती हैं, हील वाले आप स्लीपर्स भी ले सकती हैं, क्योंकि स्लीपर्स में भी आजकल बहुत प्यारे से हील टोज़ वाले स्लीपर्स के थोड़ा सा नॉर्मल सा लुक आया हुआ है। तो ये आपकी अपनी कंफर्ट जोन है कि आप अपनी जो शूज़ की कलेक्शन है उसको कंफर्टेबली चॉइस करें, जो आपके लिए ईद में आते जाते और वेयर करते हुए बहुत ही कंफर्ट रहे और आसान रहे। एक्सेसरीज़, जी हाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी ये ना हो तो ईद उल फितर का ख़वातीन के लिए मज़ा ही नहीं। चूड़ियाँ तो सभी ख़वातीन की वैसे भी कमज़ोरी होती हैं, और कम से कम ज्वेलरी ईद उल फितर पर यूज़ करें, क्योंकि यही आपके लिए एलिगेंट और डिसेंट लुक भी है। और सेकंड ये कि ईद पर काफ़ी सारे हमारे घर के काम भी होते हैं, स्पेशली डिनर और साथ में लंच की प्रिपरेशन करना। तो ऐसे में आप हैवी ज्वेलरी के साथ तो ऐसे काम कर नहीं सकती। ईद पर भी आप लाइट ज्वेलरी, जो कि ट्रेंडिंग में चलती है सबसे ज़्यादा, ऑलवेज़ ईद उल फितर पर ट्रेंडिंग में ज्वेलरी जो होती है वो लाइट और सॉफ्ट ही होती है। अगर आपको शौक़ है दोनों हाथों में चूड़ियाँ वेयर करने का, तो आप दोनों हाथों में सेम चूड़ियाँ या बैंगल्स वेयर करें। और अगर आप एक हाथ में लाइट सी ब्रेसलेट और वॉच वेयर कर लें और एक हाथ में चूड़ियाँ, तो भी सूट करेगा। लेकिन दोनों हाथों में हैवी ज्वेलरी बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, और ना ही ये आजकल ट्रेंडिंग में है। ईद उल फितर पर पर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है अगर आप यंग गर्ल हैं, टीनेजर हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ईदियाँ मिलने के चांसेस होते हैं। वुमेंस, वर्किंग वुमेंस, होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स को मिले ना मिले ये तो आती जाती बात है, मोस्टली मैंने यही देखा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आपके पास एक प्यारा सा स्मॉल साइज़ का पर्स होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ आप मदर भी हैं, तो आपके लिए हैंड बैग या शोल्डर बैग होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मोस्टली जितना बहुत सामान आ सकता है वो स्मॉल से ट्रेंडी और फैशनेबल पर्स में नहीं आ सकता, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल या अपना वॉलेट कैरी कर सकती हैं। सो मेरा आपको मशवरा यही है कि एक अच्छा सा हैंड बैग या शोल्डर बैग अपने साथ ज़रूर कैरी करें, और अपने आप को इसी की आदत डालें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है कंपैरेटिवली स्मॉल और मिनिमल पर्स के। एंड इन द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्यू टिप्स फॉर यू स्पेशली। अगर इस ईद पर आप सिल्क पहनने का या जॉर्जेट पहनने का इरादा रखती हैं, तो ये आपने सॉफ्ट और लाइटर टोन कलर्स का इंतखाब करना है। दुपट्टा लाजमी अपने हर ड्रेस के साथ कैरी करें, हमारे मज़हब का हुक्म भी है और हमारे लिए बापर्दा रहना ज़रूरी भी है। दुपट्टे की आदत वैसे भी होनी चाहिए। घर में हमारे साथ बच्चियां रहती हैं, और आप ये सोचें कि आप अपनी बच्चियों को क्या डिलीवर कर रही हैं। बच्चियां हमेशा माँ को फॉलो करती हैं, उनके तौर तरीके, लाइफ स्टाइल और सलीका को फॉलो करती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को माह रमज़ान में भी देखा है, जो दुपट्टा तो दूर की बात, दुपट्टे के नाम पर कुछ भी गले में लटकाना गवारा नहीं करती। फ़ैशन ट्रेंड के नाम पर इतना भी पागल नहीं हो जाना चाहिए कि आपको अपना बापर्दा रहना और बाहिजाब रहना भूल जाए। अपने मीन्स में रहिए, अपनी सराउंडिंग्स में देखिए आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, आपके ब्रॉटअप ने आपको क्या सिखाया है, और आप अपनी जनरेशन को क्या सिखा रही हैं, आप अपनी बच्चियों को क्या लेसन दे रही हैं। इस बात पर भी आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। फ़ैशन भी करें, ड्रेसिंग भी करें, अपने शौक़ भी पूरे करें, और ये सब कुछ आप बाहया रहकर, बापर्दा रहकर भी कर सकती हैं। सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। ड्रेसिंग करना, चाहे आपने ईस्टर्न स्टाइल में हो या वेस्टर्न स्टाइल में, सब कुछ आप कर सकती हैं बाहया रहकर, बापर्दा रहकर।
बीइंग अ मुस्लिम भी आपको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सिखाने और बताने की बातें नहीं होती, लेकिन मेरा मकसद अपने इस चैनल पर आप सबको मोटिवेट करना है, मोटिवेशनल टॉपिक्स को डिस्कस करना है। वैसे तो सोशल मीडिया की दुनिया भरी पड़ी है लेविश स्टाइल के व्लॉग्स और वीडियोस से, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे वीडियोस से, मेरे व्लॉग से मेरी बहनों का कोई फ़ायदा हो। उन्होंने कुछ ना कुछ, कोई मेरी एक टिप, कोई मेरा एक पॉइंट अगर अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए भी सदका जारिया है और मुझे इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपका एक फ़ीडबैक, आपका एक अच्छा कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है, मेरी ऑक्सीजन होती है। और यकीन मानिए कोशिश होती है कि थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट आप सबके साथ शेयर किया जाए। सो प्लीज़ बीइंग अ मुस्लिम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल भी रखें। और आप कौन हैं, क्या बिलोंगिंग्स हैं आपकी, आप कहाँ रहते हैं, आपका मज़हब आपसे क्या कह रहा है, इस चीज़ पर भी ज़रूर फोकस करें। अपने मीन्स में रहते हुए, अपने मज़हब में रहते हुए अपने मज़हब के अहकामात को भी फ़ॉलो करें। और जो आपकी तरबियत ने आपको सिखाया आप भी उसको फ़ॉलो करें और आगे अपने बच्चों में भी आप उन्हीं चीज़ों को डिलीवर करें। आई होप कि मेरे आज के व्लॉग से आपको कोई ना कोई मोटिवेशनल हिंट या पॉइंट ज़रूर मिला होगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट फर्दर भी इसी तरह के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूं। और अगर आपको मेरे मेन चैनल पर विज़िट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मेन चैनल का भी लिंक ऐड है, जहां पर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़, ड्रेस स्टाइलिंग की, स्टिचिंग के बहुत सारे जो स्टाइलिंग वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो मिल जाएंगे। सो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नई बातों और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।